आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले पूरी ताकत के साथ हम मैथ के सिलेबस को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 6 नंबर प्रश्न तक, यानी सिंप्लीफिकेशन के 6 नंबर प्रश्नों तक पहुंच चुके हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हम जो प्रश्न आपके लिए सामने लाते हैं, यह प्रश्न लाते हैं RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए मुख्य तौर पर इसी बुक से हम प्रश्न को लाते हैं। यहाँ पर हम RWA लिख भी दिए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे साथ अगर इस प्रश्न को आप अगर देखना चाहते हैं RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है उसी किताब से सरलीकरण चैप्टर से 6 नंबर प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे सामने जो प्रश्न है, यानी मतलब जो ऐसे जब हमारे सामने प्रश्न है तो हम बुडमास के नियम को लगाते हैं। यानी हमारे सामने बुडमास यहाँ पे लिख दिए। यानी इस तरह से जब प्रश्न आपके सामने जब प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप बैठते हैं और ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर आफ को करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो उसी तरह से हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यानी 16 गुणे 9। तो 16 गुणे 9 आपका मतलब होता है, फिर भागा है, आपका मतलब होता है गुणा, यानी 4 गुणे 2। तो फिर हम यहाँ पर बाटा लगा दिए 3 गुणे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में यानी ब्रैकेट में सबसे पहले जो है उसको हम हल करते हैं। यानी 9 में से 6 गया यानी 3 बचा, फिर माइनस 2 गुणे 3 यानी 2 गुणे 3 हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पर भागा है तो हम भागा 4 गुणे 1/2, क्योंकि आपका मतलब होता है गुणा तो हम लिख दिए हैं। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर तो 16 9 यानी 144/8 यानी 16 गुणे 9 बटा 8 यानी 16 गुणे 9 बटा 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर 16 गुणे 9 बाटा में मतलब 4 दूनी 8, तो 8 दूनी का 16 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे सामने आएगा 3, मतलब सबसे पहले हम भागा को करेंगे क्योंकि डिवीजन के बाद ही मल्टीप्लिकेशन है। तो 3 गुणे 3 यहाँ पर लिख दिया, फिर माइनस यहाँ पर 2 3 6 यानी 6 भागे यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो फिर हम आगे करेंगे इसी तरह से, तो हो जाएगा 2 9 18 यानी 18 बाटा में हो जाएगा 9, मतलब 9 माइनस 3, क्योंकि 6 में जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी हमारे सामने हो जाएगा 18 बाटा में 6, यानी जो उत्तर होगा 36 18 के यहाँ मतलब 6 गुणे में 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18, यानी हमारे उत्तर होगा 3। सबसे पहले जब इस तरह के जो प्रश्न है हमारे सामने तो बुडमास को देखेंगे, बुडमास थ्योरम को फॉलो करेंगे और हमारा उत्तर निश्चित तौर पर आएगा। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर आफ को करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि आखिर विकल्प क्या कह रहा है। यानी हमारे सामने सरलीकरण चैप्टर का प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर ए सही है। यानी 6 नंबर प्रश्न का जो विकल्प ए 3 दिया है वह सही है। आप शायद देख भी रहे होंगे कि 6 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही है। इस तरह से अब हम अगले प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न की बातें करेंगे। तो आइए इस 7 नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। अब आपके सामने है 7 नंबर प्रश्न। आइए इस 7 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। और यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए उसी से किताब है। यानी किताब को एक बार हम पुनः दिखा दे रहे हैं, यानी यही बुक है, इसी बुक से हम आपके सामने प्रश्नों को ला रहे हैं। तो चलिए एक बार इस 7 नंबर प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले बुडमास का नियम लगेगा। यानी यहाँ पर लिख देखते हैं हम बुडमास, तो बुडमास लिख दिया। और बुडमास का मतलब होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको हल करिए, फिर आप को हल करिए, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर एडिशन करिए, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए एक बार करते हैं। हमारे सामने है 6 प्लस यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। यानी 16 में से 4 गया 12, तो 12 लिख दिए, फिर भागा है तो भागा, फिर 2 के स्क्वायर 4 4 प्लस 2 तो यानी 6 हो गया। तो हम यहाँ पर 6 लिख दिया, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर -2। यानी सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट में जो दिया है एलिमेंट उसको हम हल करते हैं। तो
तो 16 माइनस 4, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, भागा दिया है तो भागा लिख दिया है, और 2 का स्क्वायर होता है 4 है, 4 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 6, फिर हम बड़ा ब्रैकेट को लगा दिए -2। इसके बाद फिर हम करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट में जो है एलिमेंट उसको हल करेंगे, यानी 12 भागे 6 और फिर -2, यानी 6 प्लस 12 में जब 6 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -2, यानी इसके बाद हमें एडिशन करना है, तो हम एडिशन कर दिया, 8 में से 2 गया, यानी हमारे सामने जो होगा 6 उत्तर होगा। तो इस तरह से हम 7 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बोडमास के जो थ्योरम है उसी के अनुसार करें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मतलब जैसे ही यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट में है जो उसको हल करना है, फिर हाफ को हल करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो उसी तरह से हमारे 7 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर मतलब 7 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 6 होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है, यानी 7 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही है, यानी 7 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए शायद आप देख भी रहे होंगे। तो अब हम बातें करेंगे 8 नंबर प्रश्न की, यानी 7 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और उसका उत्तर भी आ गया है 6। अब 8 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। अब हमारे सामने है 8 नंबर प्रश्न, तो आइए इस 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 8 नंबर प्रश्न में भी बोडमास का थ्योरम लगेगा, यानी बोडमास थ्योरम का नियम के अनुसार हम करेंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं बोडमास, यानी बोडमास का अर्थ होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे, फिर हाफ को हल करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो उसी तरह से हमारे सामने जो प्रश्न है कि 1/2, यानी सबसे पहले ब्रैकेट में है जो उसको हल करना है, यानी इसको हल करना है, तो हम 1/2 यहाँ पर लिख दिए, फिर +3, फिर -5 गुणा 1/3, फिर आपका मतलब होता है गुणा, तो हम गुणा लिख दिए हैं यहाँ पर 15, फिर माइनस, फिर मिडिल ब्रैकेट, और यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट में है 75 अभागे, यहाँ पर सबसे पहले जो छोटे ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट को, यानी 28 में से 3 जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 लिख दिए हैं, यानी 25 हो गया। फिर हम मिडिल ब्रैकेट को लगा देते हैं, तो इसके बाद फिर 1/2, फिर हम प्लस लिख देंगे, फिर -5 और गुणा, यानी इसके बाद गुणा 1/3, 1/3, फिर गुणा 1/5, फिर इस ब्रैकेट को हल करेंगे, तो यहाँ पर अगर 75 में 25 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर हम आगे करेंगे तो 1/2, फिर +3, फिर यहाँ पर 3 -5, फिर हम गुणा को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -5/3, तो -5/3 लिख दिए हैं। फिर हम जब गुणा करेंगे तो 15, फिर यहाँ पर -3, फिर हम गुणा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना है, फिर हाफ को, फिर डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, यानी सबसे अभी हम भागा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस फिर +3 और फिर -5/3, यानी 15 में 5 से, यानी -75/3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर 3 लिख दिए, फिर 1/2 +3, यहाँ पर अगर 25 थी 75, यानी यहाँ पर 25 हो जाएगा, फिर -3, फिर इसके बाद हमें ऐड करना है, यानी एडिशन सबसे पहले है तो इसको करेंगे, यानी यहाँ पर जैसे 2 LCM ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 + 6, यहाँ पर हो जाएगा -50, फिर -6, यहाँ पर माइनस से माइनस प्लस और -6 कट गया, यानी -49/2। तो आइए मतलब जो 8 नंबर प्रश्न है उसका होगा -49/2। तो अब हम करेंगे 9 नंबर प्रश्न को हल। अब हमारे सामने है 9 नंबर प्रश्न, तो आइए इस 9 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 9 नंबर प्रश्न में भी बोडमास का नियम लगेगा, यानी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बोडमास, यानी बोडमास का मतलब होता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे, फिर हाफ को हल करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, तो अब हम लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर 197 है तो यहाँ पर 197 लिख दिए, फिर बड़ा ब्रैकेट है तो इसको लिख दिए, क्योंकि सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट में जो एलिमेंट दिए रहते हैं उसको हल करते हैं, यानी इसके बाद है मिडिल ब्रैकेट, तो 42 प्लस यहाँ पर हो जाएगा यानी जो हमारे सामने होगा प्लस, पहले एडिशन करते हैं उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी हमारे सामने हो जाएगा अगर 56 में 9 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 65, और 65 में 8 मतलब 65 में से 8 घटा देंगे, यानी 57 हो जाएगा।
यानी हमारे सामने जो यह होगा 57, यानी अगर 56 में 9 जुड़ते हैं तो वो 65 हो जाता है, और 65 में 8 घटा देते हैं तो वो 57 है। तो इस तरह से हम मिडिल ब्रैकेट को लगा दिए, फिर प्लस है तो प्लस 108, फिर बड़ा ब्रैकेट को लगा दे रहे हैं, क्योंकि बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करिए, फिर उससे मिडिल ब्रैकेट को, फिर बड़ा ब्रैकेट को, उसके बाद आपको हल करिए, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो उसी तरह से हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 197 माइनस हो जाएगा 1/9, फिर हो जाएगा यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट 42 प्लस 57 हो जाएगा 7 2 9, यहाँ पर 99, यानी 99 हो गया। तो हम इस मिडिल ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं है। यानी अगर ब्रैकेट के तुरंत पहले कोई एलिमेंट हो, यानी कोई संख्या हो, तो हम गुणा समझते हैं कि वो गुणा है। यानी 42 में जब 57 को जोड़ेंगे तो 99 7 2 9 5 4 9, फिर यहाँ पर हम 108 लिख देते हैं, तो 108 है तो 108 लिख दिए, फिर 197 माइनस हो जाएगा यहाँ पर अगर 11 9 99, यानी हमारे सामने 11 प्लस 108 हो गया। इसके बाद यानी मतलब 99 में जब 9 से भाग देंगे तो 11 हो जाएगा, तो 197 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ पर हो जाएगा 1 यानी 119 हो गया, और 197 में से 119 को घटा देंगे तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, यानी 197 में से 119, यानी 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 में से 1 गया 7। तो इस तरह से हमारे सामने जो उत्तर होगा यानी 78 होगा, यानी 78 जो उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर 78। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं, और विकल्प नंबर डी सही है, यानी हमारे मतलब इस पुस्तक में दिया है विकल्प नंबर डी। तो इस तरह से हम 9 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर डी 78 आ रहा है। तो इस तरह से अब 10वें प्रश्नों को हल करेंगे, यानी 10 नंबर प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, और आपके सामने 10 नंबर प्रश्न होगा। अब आपके सामने है 10 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 10 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, और इसमें भी बोडमास का नियम लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बोडमास, और बोडमास का अर्थ होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको हल करिए, फिर आपको हल करिए, फिर डिवीजन करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। तो चलिए हम करते हैं। यानी अगर 2 सही 3/7 है तो इसको 7 दूनी 14 और 14 3 17, 17/7 लिख ही सकते हैं, क्योंकि 2 7 14, 14 में 3 जोड़ेंगे, यानी 2 7 का 14, 14 3 17, यानी 17/7 गुणा हम लिख देते हैं। फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट है 11 6 66, 66 2 68, यानी 68/6 हो गया। यानी हम ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं कि 11 6 66, और 66 में 2 जोड़ गए तो 68 हो जा रहा है, फिर भागा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। फिर मीडियम मतलब छोटे ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे, यानी हमारे सामने हो जाएगा 25/18, और इसके बाद हो जाएगा प्लस 6 दूनी का 12, 12 5 17/6, माइनस हो जाएगा 7/36। इसके बाद हम फिर छोटा ब्रैकेट, फिर एक छोटा ब्रैकेट इक्वल टू वाई भागे यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत 725/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 100 लिखते हैं तो 725 हो जाता है। फिर गुणा लिख देते हैं 204। यहाँ तक तो आप समझ पा रहे होंगे। फिर हम मतलब छोटे ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे, क्योंकि बोडमास का नियम जो करा उसी के अनुसार कर रहे हैं। यानी फिर हम लिख देंगे 17/7, तो 17/7 गुणा लिख दिए हैं, यहाँ पर हो जाएगा 68, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर तो यहाँ मतलब 68/6, यानी 68/6 को हम लिख दिए, यहाँ पर भागा है तो भागा लिख दिए। फिर हमारे सामने हो जाएगा, यहाँ पर हम एलसीएम जब ले लेते हैं 18 6 36, 18 6 36, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 18, फिर 2 से करेंगे तो 9 3 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3, तो फिर 3 से करेंगे 1 1 1, यानी 2 दूनी के 4, 4 12 बढ़ती है 36 हमारा एलसीएम होगा। और 36 एलसीएम हम इसलिए करें कि मतलब मिडिल ब्रैकेट में है उसको सबसे पहले हमें हल करना है, तो इसीलिए हमारे सामने जो है मिडिल ब्रैकेट उसको हल करें। और 36 एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 18 दूनी का 36, तो 25 दूनी का 50, 6 6 का 36, यानी 17 गुणे 6, यानी 102 होता है। तो 7 6 42 हो जाएगा 4, और 6 का में 102, 102 हम ला भी दिए तो 102 हो गया। फिर अगर हमारे सामने 36 है तो -7,
फिर हम छोटे ब्रैकेट को फिर एक बार इस छोटे ब्रैकेट के लिए छोटा ब्रैकेट, फिर हम y बराबर लिख सकते हैं इक्वल टू y भागे, यानी भागा है 725 100 725 बटा 100 गुणे 204, तो 204 लिख दिए हैं। अब हम करेंगे फिर तो 17 बटा 7 गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मतलब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 34, यानी 30 दूनी का 60 है, 34 दूनी का और 60, तो 34 बटा 3, फिर भागा है तो भागा लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, अगर मान लीजिए 100 हो रहा है 152 में से 7 जब जाएगा, 152 में से 7 घटाएंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 145 बटा 36, क्योंकि अगर सबसे पहले हमें ऐड करना है, यानी 102 में जैसे ही 50 जोड़ते हैं तो 152 हो जाता है, और 152 में 7 घटा देंगे तो 145 हो जाएगा। फिर हम इस मतलब इस वाले ब्रैकेट के लिए एक बार इस ब्रैकेट को लगा देते हैं, और इस ब्रैकेट को हम हल कर चुके हैं, यानी फिर हम बड़ा ब्रैकेट को लगा देंगे, यानी जो मतलब 50 प्लस 102 यानी 152 में से 7 गए 145 बटा 36, तो यह ब्रैकेट मतलब हट गया, और यहाँ पर 34 बटा 3 भागे 145 बटा 36, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट इक्वल टू y, अब भागा है तो हम भागा लिख दे रहे हैं, यानी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मतलब जैसे हम भागा ही कर रहे हैं, यानी 725 बटा 100 गुणा है 204, तो 204 हम लिख दिए हैं। और फिर हम पुनः हल करेंगे तो 17 बटा 7 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा है तो गुणा, फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं 34 में, अगर 34 बटा 3 गुणा हो जाएगा 36 बटा 145, हम इसलिए करें क्योंकि भागा है, जैसे ही गुणा में चेंज करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, तो इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पर y यहाँ पर है मतलब तो हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, और 100 मतलब भागा में ही कर रहे हैं, यानी भागा 725 गुणे 204 बाटा में यहाँ पर 100 है तो हम 100 लिख दिए हैं। अब हम करेंगे बढ़ती आई 36 हो जाएगा, यहाँ पर 34 यानी यहाँ पर हो जाएगा तो 17 बटा 7 गुणा हो जाएगा 34, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा 145, यानी 145 हो गया, तो इस तरह से हो गया मतलब 3 बटे 145, यानी 4 1 5 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा, तो इस तरह से हो गया। फिर y बराबर हो जाएगा y भागे यहाँ पर 725 यानी 100, यानी हम इसमें गुणा भी कर सकते हैं, यानी 725 गुणे 200 कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 725 गुणे 204, फिर हमारे बाटा में 100 है तो हम 100 लिख दिए। अगर हमें y की वैल्यू निकालना है, यानी जैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर मतलब गुणा करेंगे, अब तो हो जाएगा 17 बटा 7 गुणे 34 गुणे हो जाएगा 3 बटा 145 बराबर y भागे हो जाएगा। अगर हम इस 204 गुणे 725 कर देते हैं, 204 गुणे में 725, तो इस तरह से लंबा हो सकता है, यानी ऐसे भी कर सकते हैं 725 गुणे 204 बाटा में 100, तो इस तरह से हो गया। मतलब जैसे ही हम मतलब ऐसे आ गया हमारे पास 17 बटा 7 गुणे 34 गुणे 3 बटा 45, फिर हम करेंगे इक्वल टू y भागा में है 725 गुणे 204 बटा 100, तो इस तरह से हम कर दिए। यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जैसे हम इसको घटाने की कोशिश करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा, अगर ऐसे भी करते हैं तो 7.25, यानी हम इसको गुणा ही कर देते हैं 725 गुणे 204, यानी 204 में जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 5 20, 2 हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 2 10, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 चौका 28, 1 29, यानी हमारे सामने 4 5 20 हो गया, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 7 चौका 28, 1 29, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0, फिर यहाँ पर करेंगे 2 से तो 2 5 10, 1 हो जाएगा, 2 2 का 4 1 5 हो जाएगा, 2 7 14, यहाँ पर 14 हो गया, तो फिर हम कर दे रहे हैं, यानी 0 0 9 7 14, मतलब 1479 आज 0 है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 14, यानी 1479, यानी y भागे में y भागे 1479, y भागे 1479, तो 1479 लिख दिया और 100 को हटा दे रहे हैं, यानी 1479 हो गया। इस तरह से हमारे सामने जो आएगा y भागे 1479, तो इस तरह से हम हल करेंगे इसको, यानी यहाँ पर हम इसको हटाकर यहाँ पर y भागे 1400
वाई भागा में 1479 कर रहे हैं, तो यहाँ से हम हल कर सकते हैं। यानी हमारे सामने जो आया है वाई की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, और वाई की वैल्यू मतलब इसको जब हल करेंगे तो हमारे सामने उत्तर होगा 10 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा, मतलब 10 नंबर प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न का विकल्प सी, यानी हमारे सामने आ रहा है 17/7, यानी y की वैल्यू जो होगी y बराबर होगा 17/7। यानी जो हम इसको हल करेंगे तो हमारे सामने निश्चित तौर पर y की वैल्यू 17/7 ही आएगी, क्योंकि 17/7 विकल्प नंबर सी, यानी 10 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी 17/7। इसलिए हम इसको हल मतलब थोड़ा मतलब ज्यादा मतलब बोर्ड के वजह से हम इसको नहीं करें। अगर आप इसको हल करेंगे तो 17/7 ही आएगा। तो इस तरह से हम 10 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं, और 10 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 17/7। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो धन्यवाद, थैंक यू।